नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। अदालत के आगे आजकल बड़े बड़े अपराधी व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं। यही हुआ है भगौड़े मेहुल चौकसी के साथ। पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करके फरार हुआ मेहुल चौकसी अचानक चार्टर्ड प्लेन से व्हील चेयर पर आ गया। बुधवार को कैरेबियाई देश डोमिनिका की अदालत में पेशी के दौरान मेहुल चौकसी व्हील चेयर पर पहुंचा था। 2 महीने पहले आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश का माफिया मुख्तार अंसारी भी कोर्ट में पेशी के समय व्हील चेयर पर बैठकर आया। जहां तक वैसे मेहुल का सवाल है, तो आज भी डोमिनिका हाई कोर्ट में भगौड़े मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर सुनवाई चल रही है। भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से ये सुनवाई जारी है। आपने एक डायलॉग सुना होगा, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। भगौड़े मेहुल चौकसी के मामले में इस डायलॉग को आप ऐसे कह सकते हैं, जब अपराधी की शामत आती है तो वो व्हील चेयर की ओर भागता है। फिर चाहे वो मेहुल हो या फिर माफिया मुख्तार। आराम की जिंदगी जीने वाले मेहुल चौकसी की हाई प्रोफाइल तस्वीरें तो बहुत हैं, लेकिन व्हील चेयर वाली तस्वीर लोगों ने पहली बार देखी है। यह वीडियो 2 मई का है, जब मेहुल डोमिनिका की अदालत में पेश होने जा रहा था। इस वीडियो की शुरुआत होती है ग्रे कलर की कार से उतर रहे एक शख्स से। कार के पास 2 लोग और एक पिंक कलर का व्हील चेयर है। कार से उतरकर वो शख्स व्हील चेयर पर बिना किसी की मदद के बैठ जाता है। यह शख्स हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी है। मेहुल ने नीली शर्ट और हाफ पैंट पहना हुआ है और सर्जिकल मास्क लगा रखा है। एक आदमी मेहुल के व्हील चेयर को आगे की ओर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अकेला ऐसा कर नहीं पाता। उसके बाद 2 लोग मिलकर व्हील चेयर को आगे बढ़ाते हैं। यहीं पर वीडियो में दिखता है कि मेहुल के दाहिने पैर में बैंडेज है, शायद चोट लगी होगी। हो सकता है कि पैर में चोट की वजह से उसने व्हील चेयर का सहारा लिया हो। लेकिन क्या कोर्ट में पेशी के दौरान मेहुल चौकसी की चोट इतनी गहरी हो गई कि व्हील चेयर की जरूरत पड़ गई? जो मेहुल कुछ दिन पहले तक डोमिनिका में गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा था, वो अचानक कोर्ट का बुलावा आते ही व्हील चेयर पर आ जाए। ये बात अभी भी खटक रही है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मेहुल की तरह कोर्ट में पेशी के दौरान उत्तर प्रदेश का माफिया मुख्तार अंसारी भी व्हील चेयर पर दिखा था। इसी साल अप्रैल के पहले हफ्ते में मुख्तार अंसारी भी मोहाली की कोर्ट में व्हील चेयर पर बैठकर आया था। व्हील चेयर पर बैठकर कोर्ट जाने के अलावा दोनों में समानता देखिए। मेहुल चौकसी भारत नहीं आना चाहता है और मुख्तार उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता था। भगौड़ा मेहुल 3 साल से भारत से बाहर रह रहा है और मुख्तार अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश को छोड़कर 2 साल तक पंजाब में रहा। इन दोनों ने कोर्ट में तबीयत खराब की दलील दी। अब सवाल यह है कि अपराधी आखिर अदालत में आकर व्हील चेयर की सवारी क्यों करते हैं? ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है कि जहां एक्स्ट्राडिशन का मामला होता है, किसी और कंट्री में अगर एक्यूज्ड उसको पकड़ा गया है, उसको अरेस्ट किया गया है, तो जो है वो व्हील चेयर पे जनरली प्रोड्यूस किया जाता है या वो व्हील चेयर प्रेफर करता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं। जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि उसको एक फ़्लाइट रिस्क नहीं होता है। फ़्लाइट रिस्क नहीं होने का मतलब है कि जो एक्यूज्ड है उसके चांसेस कम है कि वो उस कंट्री से जो है किसी और कंट्री में भागने की कोशिश करे या वो भाग पाए। और इन ग्राउंड्स पे जो है बेल का जो प्रोसेस है वो आसान किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई व्हील चेयर पे है, वो फिज़िकली कैपेबल नहीं है खुद से मूव करने के लिए, इसका मतलब है कि जिस जेल में उसको रखा जाएगा वहाँ पे भी उसको किसी न किसी का असिस्टेंट लगेगा, चाहे वो मेडिकल इश्यूज़ के लिए बाहर जा रहा हो या उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए ले जा रहे हों, या फिर अगर उसको इवन अपने जो है बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए वॉशरूम जाने के लिए भी जो है किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में जो है एक कोर्ट जो है बेल ग्रांट करने के समय इस ग्राउंड को भी कंसिडर कर सकता है कि उसको बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वैसे आपको याद होगा
कि जब मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, उस दौरान रास्ते में एम्बुलेंस से उतरने के बाद वो व्हीलचेयर की जगह अपने पैरों पर खड़ा था और टहल रहा था। हो सकता है कोर्ट का फैसला आते ही मेहुल चौकसी भी व्हीलचेयर से उठ खड़ा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्तार अंसारी के बाद अब मेहुल चौकसी भी व्हीलचेयर का सहारा लेकर शायद कोर्ट को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे कैसे मेहुल चौकसी 3 साल में अर्श से फर्श पर पहुंच गया। 3 साल पहले तक डायमंड की दुनिया का चमकता हीरा हुआ करता था मेहुल चौकसी, लेकिन 3 साल से भगौड़ा बना फिर रहा है। 3 साल पहले तक हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की शान और शौकत सुर्खियां बना करती थी, लेकिन 3 साल से सुर्खियों में है सिर्फ उसके घोटाले और भागम भाग। 3 साल पहले भारतीय एजेंसियों को चकमा देकर भागा मेहुल करीब 10 दिन से डोमिनिका पुलिस की गिरफ्त में है और इस दौरान कभी व्हीलचेयर पर, कभी जेल की सलाखों के पीछे और कभी चोट के निशान के साथ उसकी तस्वीरें सामने आती हैं। मेहुल एंटीगुआ में आराम से रह रहा था। शायद वो सोच रहा था कि उसकी जिंदगी इसी तरह आराम से बीतेगी, लेकिन गर्लफ्रेंड से मिलने की तमन्ना ने चौकसी की चतुराई वाले आत्मविश्वास को तोड़कर रख दिया। गर्लफ्रेंड बबारा जाराबिका से मिलने मेहुल चौकसी 23 मई को एंटीगुआ से डोमिनिका गया और उसके बाद का काम वहां की सुरक्षा एजेंसी ने पूरा कर दिया। लेकिन मेहुल की पत्नी ने जी मीडिया रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा से बातचीत में आरोप लगाया कि चौकसी का एंटीगुआ से ही अपहरण हुआ है। My husband was kidnapped on Sunday, 23rd May at about 5:30. वो उनके खुद के बल पर नहीं गए हैं, उनका किडनैपिंग हुआ है। मेरे को उतना ही पता है कि उनका यहाँ पे लीगल मैटर्स चल रहे थे। डोमिनिका के हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेहुल चौकसी के वकील ने भी यही दलील दी। वो डोमिनिका में सुरक्षित नहीं है। एंटीगुआ वापस लौटने की जो भी कीमत है वो चुकाने को तैयार है। उन्हें वापस एंटीगुआ और बारबुडा भेज दिया जाना चाहिए। वहीं डोमिनिका की सरकार ने कहा कि मेहुल की याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने अवैध रूप से डोमिनिका में प्रवेश किया और अब उसे भारत को सौंप दिया जाए। इस पर मेहुल चौकसी के वकील ने कहा कि उन्हें एंटीगुआ के जॉली हार्बर से अपहरण कर लिया गया और लगभग 100 समुद्री मील दूर एक नाव पर डोमिनिका लाया गया। जहां तक मेहुल की गर्लफ्रेंड बाबरा का सवाल है, तो उस पर चौकसी की पत्नी का दावा क्या है, अब ये भी सुनिए। एक बाबरा करके लड़की थी जिसका फोटो आप रन कर रहे हैं, वो करेक्ट फोटोज नहीं है। वो लेडी के साथ वो कभी कभी वो उनको ज्वाइन करती थी चलने में और कभी डिनर या लंच लेते थे। वो जब भी एंटीगा आती थी, वो अगस्त में हमारे सामने के पड़ोस में रही थी और तभी मेरे हस्बैंड जब भी चलते थे तो वो वॉक में साथ में ज्वाइन होती थी। जैसे कोई भी पार्क में हम लोग चलते हैं, दूसरे लोग भी उनको पहचानते हैं जो साथ में कभी चलते थे या चलने में देखा है। वो एक वीक 2 वीक के लिए ऐसे एंटीगा आती थी। तो अगस्त में आई थी, अप्रैल में आई थी और अभी मई में आई। फ्राइडे और सैटरडे मेरे हस्बैंड ने बोला बीच पे चलते हैं, तो वो साउथ बीच पे गए। वहाँ पे पब्लिक बहुत रहती है। 13,500 करोड़ रुपए के घोटालेबाज मेहुल चौकसी की मुसीबत तो 2019 में ही बढ़ गई थी, जब वो भारत से भागकर एंटीगुआ पहुंचा था। अब आप इस नोटिस को ध्यान से देखिए जो एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने 2019 में मेहुल चौकसी को भेजा था। इस नोटिस को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगे कि मेहुल चौकसी हेराफेरी करने में कितना माहिर है। दरअसल 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले में मेहुल चौकसी का नाम सामने आने के बाद वो चोरी छुपे भारत से एंटीगुआ फरार हो गया और उसने गलत जानकारी के आधार पर एंटीगुआ की नागरिकता ले ली। भारतीय जांच एजेंसियों को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने एंटीगुआ की सरकार से संपर्क साधा, जिसके बाद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने मेहुल चौकसी को एक नोटिस भेजा। 2019 में मेहुल चौकसी को भेजे गए इस नोटिस में मेहुल चौकसी पर लगे आरोप साफ साफ दिख रहे हैं। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने लिखा
कि मैं एंटीगुआ और बाराबुडा नागरिकता अधिनियम कैप 22 की धारा 8 के मुताबिक एक आदेश देने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि आपको तथ्यों को जानबूझकर छिपाने के आधार पर एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता से वंचित किया जा सके। मैं आपको एंटीगुआ और बारबुडा नागरिकता अधिनियम की धारा 10 के तहत जांच करने के आपके अधिकार और इस जांच में अपनी पसंद का कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के अधिकार की भी सलाह देता हूं। आपको इस नोटिस के प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर जवाब देना होगा। जी न्यूज के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव चिट्ठी में यह साफ साफ लिखा गया है कि भगौड़े मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता लेने के लिए सच छिपाया और यही अब उसके लिए मुश्किल का सबब बन गया। इतना ही नहीं, 23 मई को जब मेहुल चौकसी एंटीगुआ से डोमिनिका गया और वहां जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने भी यही कहा कि चौकसी को डोमिनिका से सीधे भारत भेज दिया जाए। मनीष शुक्ला के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी को भारतीय एजेंसी क्या स्वदेश ला पाएंगी, इसको लेकर कोशिश लगातार जारी है। अब बात हम उस टीम की करेंगे जो मेहुल चौकसी को लाने के लिए डोमिनिका में मौजूद है। 8 सदस्य टीम में शारदा राउत भी शामिल हैं, जो बैंकिंग फ्रॉड मामले में सीबीआई अधिकारी है। भारत के भगोड़े और घोटालेबाज कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने के लिए देश की 8 सदस्यीय टीम डोमिनिका में मौजूद है। ईडी, सीबीआई समेत 2 सीआरपीएफ के कमांडो भी इस टीम का हिस्सा हैं। डोमिनिका पहुंची इस टीम के पास मेहुल चोकसी से जुड़े तमाम कागजात मौजूद हैं। बैंकिंग फ्रॉड मामले में सीबीआई अधिकारी शारदा राउत भी इस टीम का अहम हिस्सा है। शारदा राउत ने पीएनबी घोटाले में जांच का नेतृत्व भी किया है। शारदा राउत का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। वो 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। शारदा राउत के काम करने का एक अनोखा अंदाज है। महाराष्ट्र के ही पालघर में एसपी रहते हुए शारदा राउत ने अपराध पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया था। नागपुर, मीरा रोड, नंदुबार, कोल्हापुर, मुंबई समेत कई जगह शारदा राउत की पोस्टिंग रही। डोमिनिका में डेरा जमाए एक से एक धुरंधर अधिकारियों की निगाह मेहुल चोकसी के अदालती नतीजों पर बनी हुई है। Regarding the specific case of Mehul Choksi, we understand that he is currently in the custody of Dominican authorities and certain legal proceedings are underway. We will continue to make all efforts to ensure that he is brought back to India. सूत्रों के मुताबिक ये टीम प्राइवेट जेट के जरिए कतर से डोमिनिका पहुंची थी। अब यही टीम पीएनबी धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चोकसी को इसी जेट से भारत लाएगी। माना जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आ जाने के बाद औपचारिक तौर पर मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया जाएगा। इंटरनेशनल कारोबारियों में मेहुल चोकसी बड़ा नाम। हीरा कारोबार करने वाली कंपनी गीतांजलि जेम्स का मैनेजिंग डायरेक्टर साल 2018 में पीएनबी बैंक ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। मेहुल चोकसी पर पीएनबी के 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। साल 2011 में एशिया पैसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप में मिल चुका है अवार्ड। इटली, चीन, जापान, हांगकांग, थाईलैंड जैसे देशों में हीरे का व्यापार करता था। ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ जैसी बॉलीवुड हस्तियां इसका विज्ञापन करती थी। भारतीय अधिकारियों की कोशिश है कि वो डोमिनिका सरकार से एक हलफनामा देने को कहे, जिससे कि मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सके। भारत की तरफ से गई स्पेशल टीम इस बात के सबूत लेकर गई है कि मेहुल चोकसी भारत का ही नागरिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.